अस्सलाम वालेकुम। एक इलाके में चोरों का गिरोह बहुत सरगर्म था। वो रोज़ाना रात को वारदात डालते और बहुत सा सामान लूटकर फरार हो जाते। ये डाकू तजर्बाकार और चालाक थे और इतनी सफाई से नकबजनी करते कि पकड़े नहीं जाते थे। अहले इलाका उनके शर से बहुत परेशान थे और उनसे छुटकारा हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। लेकिन जब सब तदबीरें नाकाम हो गईं तो अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे कि इन लुटेरों से निजात अता फरमा। एक रात का वाक़या है कि ये चोर एक पुराने से घर में घुस गए जिसमें दो मियाँ बीवी रहते थे और एक उनका छोटा सा बच्चा था। घर कीमती सामान से भरा हो और अफराद खाना की तादाद कम हो तो ऐसा मौका तो वो चोर कभी ज़ाया ना करते। घर का कीमती सामान देखकर वो हैरान रह गए और सारे का सारा सामान उठाकर ले जाना चाहते थे। वो सामान उठाकर घर से बाहर रखने लगे और बच्चे का खूबसूरत झूला भी उठाकर बाहर ले गए। लेकिन बेध्यानी में उन्हें पता न चला कि बच्चा भी उसमें सोया हुआ था। जब वो सारा सामान घर के बाहर रख चुके तो ढेर सारा कीमती सामान देखकर खुश हो गए। लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला है। उन्हें ख्याल आया कि एक दफ़ा फिर पूरे घर का बगौर जायज़ा लिया जाए। ऐसे ना हो कि कोई कीमती चीज़ रह जाए और बाद में हमें अफसोस हो। वो सब दोबारा घर के अंदर चले गए। ऐन उसी वक्त अचानक बीवी की आंख खुल गई और उसने देखा कि बच्चे का झूला नहीं है। बच्चे को ना पाकर माँ की ममता तड़प उठी और फौरन ही अपने शोहर को जगाया। दोनों ने कमरे में बखूबी तलाश किया और वहाँ बच्चा ना मिलने पर घबराए हुए कमरे से बाहर निकले। वो ये देखकर परेशान हो गए कि रात के इस पहर बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ है। दोनों मियाँ बीवी की परेशानी में इजाफा हो गया और वो दीवाना वार बाहर की तरफ भागे। जैसे ही गली में आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि घर का सारा सामान बाहर गली में पड़ा है और इसी तरह बच्चे का झूला भी एक तरफ पड़ा हुआ है जिसमें बच्चा बड़े मज़े से सो रहा है। वो बच्चे को देखते ही बाकी सारी परेशानी भूल गए और लपक कर बच्चे को उठा लिया। अभी वो बच्चे को गोद में लिए और बहफाजत मिलने पर खुशी का इजहार कर ही रहे थे कि एक धमाके की सी आवाज़ आई और पूरा घर धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया। घर के गिरते ही दोनों मियाँ बीवी की चीख निकल गई और साथ ही धूल मट्टी का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद जब उनके हवास बहाल हुए और गर्दो गुबार हटा तो उन दोनों ने हसरत से घर को, जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था, पर एक नज़र डाली। मगर अगले ही लम्हे खुद को, बच्चे को और कीमती सामान को महफूज पाकर खुश हो गए। मगर वो हैरान थे कि हमारा प्यारा बच्चा और सामान बाहर कैसे आ गए। सुबह जब मलबे को हटाया गया तो अहले इलाका ये जानकर हैरत ज़दा रह गए कि डाकुओं का पूरा गिरोह इस मलबे में दबकर अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मामले की तहकीक करने पर पता चला कि रात को डाकू जैसे ही दोबारा घर में दाखिल हुए तो मियाँ बीवी के बेदार हो जाने की वजह से एक कमरे में छुपकर उनसे निपटने की मंसूबाबंदी कर ही रहे थे कि उसी दौरान घर की छत गिर पड़ी और वो सारे दबकर हलाक हो गए। लुटेरों से जान खुलासी के बाद अहले इलाका ने सुख का सांस लिया। वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे कि जिसने उन कमज़ोरों की दुआएं सुन लीं। कुदरत का गैबी निज़ाम हरकत में आया और अहले इलाका को इन जालिम लुटेरों से निजात दिला दी। यूं उनकी दर्दनाक मौत इबरत का नमूना बन गई। बहुत से शरपसंद और बहके हुए लोग भयानक अंजाम के खौफ से तौबा तैब होकर राह रास्त पर चलने लगे।